अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज और मैं हूं मुनव्वर रजाना। आज हम पहुंचे हैं पंजाब के शहर बुरेवाला के हदूद चौकी डल्लन बंगला के करीब, जहां पर एक इंतहाई दिलखराश वाकया पेश आता है। एक मां अपने बेटे को बचाने के लिए कमरे का दरवाजा बंद करती है, मगर ताकत के नशे में डूबे अफराद कमरे की छत ही उखाड़ देते हैं। गोलियों की तरतराहट गूंजती है, चीखें सुनाई देती हैं और फिर एक मां के सामने उसका बेटा खून में लथपथ नजर आता है। यह कोई फिल्मी मंजर नहीं है, यह दिलखराश वाकया उस इलाके में पेश आया जहां पर एक नौजवान दिन दिहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया और कई अफराद जख्मी हुए। आज का खोज आपके सामने लाएगा वो सवाल जिसका जवाब हर जी शऊर के दिल को तड़पा देगा। आखिर कब तक इंसाफ ताकतवर की जेब में कैद रहेगा? आखिर कब तक गरीब की लाशें ताकतवर के ईवानों को मजबूत करती रहेंगी? आज हर आपके सामने लाएंगे वो हकायक जो कि अभी तक आपकी आंखों से दूर है। चलते हैं जाए वकुआ की जानिब। क्या हुआ था आपको आगे चल के दिखाते। जी नाजरीन, हम इस वक्त जाए वकुआ पर पहुंच चुके हैं जहां पर एक नौजवान को कमरों की छतें उखाड़कर कत्ल किया गया। यहां पर अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, ये वो दरवाजा है जिसको उस मां ने उस वक्त बंद किया था अपने बच्चों को बचाने के लिए। ये कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से फायर किए गए और उसके अभी तक निशानात बाकी हैं। अंदर अगर इस कमरे के अंदर दाखिल हूं तो ये एक गरीब खानदान है और यहाँ पर अपना मुश्किल से गुजर बसर करता है, यहाँ पर रहता है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ऊपर अभी भी आप देख सकते हैं कि छत जिसको उखाड़ा गया, तोड़ फोड़ की गई और यहाँ ऊपर से फायर किए गए और यहाँ अंदर जो लोग अपनी जानें बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे उनके ऊपर फायर दागे गए और उनको इनकी फायरिंग से पूरा इलाका जो है वो भी खौफो हरास का शिकार रहा। यहाँ पर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये वो जगह है जहां पर छोटे छोटे बच्चे थे जो अंदर अपनी जानें बचाने के लिए सहमे हुए थे, डरे हुए थे और जालिमों को उन पर फिर भी तरस नहीं आया। यहाँ पर अंदर बैठे अफराद को छतें उखाड़कर फायरिंग की गई उनके ऊपर और इस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया कि एक नौजवान जो है वो फायरिंग की बदौलत जो है वो उस वक्त अपनी जान की बाजी भी हार गया। दूसरे कमरे का अहवाल क्या है वो भी आपको चल के आगे दिखाते हैं। इस वक्त हम दूसरे कमरे में पहुंचे हैं तो ये अगर यहाँ पर आप देखें तो ये वो बिस्तर है, क्योंकि गरीब खानदान के पास उनकी सारी जो जमा पूंजी है वो यही है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये वो सामान है जो यहाँ पे मौजूद था और इसके नीचे भी लोगों ने छुपकर अपनी जानें बचाने की कोशिश की। इसमें कई बच्चे भी थे, खवातीन भी थी और यहाँ पे भी जालिमों ने वो छतें उखाड़ी और इसका यहाँ से तोड़फोड़ करने के बाद यहाँ से भी फायर दागे गए और उनको ना सिर्फ अंदर दाखिल होकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि यहाँ पर बैठे हुए अफराद के ऊपर सीधे फायर किए गए, जिसकी वजह से एक जो अफजल नामी शख्स था वो अपनी जान की बाजी हार गया। इसमें मुख्तलिफ जो खवातीन और मर्द हैं वो जख्मी भी हुए। आगे चलते हैं, जिनके ऊपर ये जुल्म किया गया उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कोई पुरानी दुश्मनी थी या फिर क्या वजह थी कि इतना बड़ा जुल्म और वो भी दिन दिहाड़े। कानून कहां था? ये सब कुछ होता रहा, कानून सोता रहा, आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? इस पर बात करने के लिए हम पुलिस की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन आगे चलते हैं, चलकर उसी मुतासरा खानदान से ही बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या थी। जी नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ वो दुखियारी मां मौजूद है और जिसने अपने बच्चों को बचाने के लिए उस कमरे का दरवाजा बंद किया जहां पर उस वक्त उसे अपने बेटे की जिंदगी नजर आ रही थी, लेकिन जालिमों ने वहां पर भी नहीं बख्शा और इसके सामने ही उस पर गोलियां बरसाई गई, उसको दिन दिहाड़े कत्ल किया गया। उस मां से बात करना मुश्किल है क्योंकि उसका गम जो है वो लफ्जों में नहीं बयान किया जा सकता, लेकिन फिर भी उससे पूछने की कोशिश करेंगे, आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से दिन दिहाड़े ये क़यामत ढाई गई। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी, क्या हुआ था उस दिन? ये वाकया कैसे हुआ था? उस दिन जी असी घर फिरदे सी, यकदम तो हमला कर रहे हैं ते बाहरों फैर मरेंदे हैं, सब बंदे दे हाथ च हथियार, पिस्तौल, बंदूक। मैं आधे बच्चे लाके अंदर वड़ गए, अंदर रजाइयां च पाए। ये 3 जने अंदर वड़ गए, तू छत्ता खोलिया ने, छत्ता खोल के बूहे दे चू खिंच के मेरा बच्चा बाहर कढ़िया ने। मैं बेंदी रही, मेरे बच्चे नु डंडिया नाल मार 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 ते फिर मेरे बच्चे नु फैरा नाल मारिया ने मेरी अखां दे सामने। फिर मेरी कंड कुट्टी, मेरी बच्ची एक जख्मी हो गई।
ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੁਆੜੀ ਮਾਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, मैं ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਂ। बेअंता साडे नाल जुल्म कीता है। माँ जी, कितने लोग थे जो उस वक्त आए और उन्होंने आकर आपके बेटे और दीगर जो अफराद थे उनके ऊपर तशद्दुद भी किया, फायरिंग भी की? ये कितने अफराद थे? इत्थे किते 40-50 बंदा से। उन्हें मैनू चाह के मारे, मेरे सामने उन्हें मेरे बच्चे नूं गोलियां मारियां, बंदूकां मारियां, पिस्तौल मारे। मेरा मां बाहर खड़ी हुई, मेरे नागे नहीं कोई लगा। मेरा बच्चा उन्हें बेगुनाह मार दिता। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बुलारा नहीं। बेटे की याद आती है? बड़ी याद आती है। मेरा बेटा मैनू कबर च नहीं बोल सकता। जेड़ा बेटा मेरा केड़ा सोना है। मेरा बेटा कहंदा होना मेरा दुनिया ते कोई नहीं। क्या मैं आदा बेटा रजाइयां लकाया, मैं आदा बेटा मैं आप मर जाती, मेरा बेटा ना मरदा। मेरा बेटा उन्होंने हलाल में कर दिता, बेगुनाह। मैंने इंसाफ मिलना चाहिए। आपके बच्चे के आखिरी अल्फाज क्या थे जब आप अंदर मौजूद थी और ऊपर से जालिम छतें उखाड़ रहे थे, और उस वक्त आपके बेटे के अल्फाज क्या थे, वो बता सकती हैं? अल्फाज आंदे, अम्मा मैनू खुदा दे नाते ना कोल ला ला, अम्मा मैनू अल्लाह वास्ते ना कोल ला ला। मैं बच्चे दे उत्ते डिगदी वत्ती, मेरा कोल बच्चे दा कोई वसीला नहीं बना, कोई आदमी नहीं नेड़े लगा। मैं उत्थे रो ते मेरी कंध सारी उन्होंने मगरू बंदूकां दे बत्त मारे ने, पिस्तौल मगरू कंध च मारे ने, पुट्ठे रखते ते मैं नजदीक रो के मैं मर गई हां। ते कबर दे विच मैनू आदे पुत्र दी याद नहीं बोल सकदी किस तरह तसियां नाल उन्हें मेरा बच्चा मारिया। कुछ कहना चाहेंगी हमारी वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा को? हाँ, मैं उन्होंने अगो रजोई करेनी हाँ, मैंने इंसाफ नहीं लिया जाए, मैंने इंसाफ दे दे मेरे बच्चे दा। मैं उन्होंने अगो रजोई करेनी, हाथ बन के रजोई करेनी हाँ। मैं रंजन समानी हाँ, बंदा मेरे सिर ते नहीं है। मैं रजोई करेनी हाँ, मैंने बच्चे दा इंसाफ मिले चाहिए। आपके बेटे की एक छोटी सी बच्ची भी है, मासूम छोटी जेरी बच्ची है, वो भी यतीम हो गई, उसका सहारा कौन है? ओदा सहारा कोई भी नहीं, ओदा सहारा कोई भी नहीं। अम्मा, आपका बेटा इस दुनिया से चला गया, हाँ। जालिमों ने दिन दिहाड़े उसके ऊपर गोलियां बरसा दी, आप लोगों के घर में दाखिल होकर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया, खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया। हाँ। क्या सजा दिलवाना चाहेंगे अपने बेटे के कातिलों मेरे को? बेटे के कातलों नूं फायर लगाना चाहिए, मेरे अखी सामने। सब्र करें, इंशाल्लाह आपके बेटे के कातिलों को सजा जरूर मिलेगी। कानून अपनी कार्रवाई का आगाज कर चुका है और उन जालिमों को अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। नाज़रीन, एक मां से उसका बेटा छीन लिया गया जो उसके बुढ़ापे का सहारा था, और एक बीवी से उसके सर का साया छीन लिया गया। मकतूल की बेवा मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त जब उसके सर का साया उससे छीना जा रहा था, जब उसके ऊपर क़यामत बर्पा की जा रही थी, वो क्या मंजर था। बीबी, मुझे बताइएगा, जब आपके सर का साया छीना जा रहा था, जब आपको एक कमरे के अंदर बंद किया गया था ताकि आपका मियां बच जाए, तो उस वक्त क्या मनाजिर थे, कुछ बता सकती हैं? उन्हें खो के हाथों दे विचों खो के चाह के मार के उन्हें डिंगी खो के साडे कोल मारे। डिंगी असी बड़ी कोशिश की बच्चों की, लेकिन उन्हें नहीं बचाया। सारे साड़ी हाल दवाई पूरी अमाम वेखण वाली है, लेकिन साडा कोई वारिस नहीं बनिया। किसे साड़ी हाय नहीं की, कोई लागे नहीं लग्या। उन्हें बड़ा मारिया, सानू बेहाल हाल करके मारिया। आपने अपने मियां को बचाने की कोशिश की जब वो उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे थे, जब वो उसके ऊपर गोलियां बरसा रहे थे, तो आपने बचाने की कोशिश की? बड़ी की थी, लेकिन उन्हें नहीं मनी, किसी दी भी नहीं मनी, मार दिता बेगुनाह। क्या सजा मिलनी चाहिए? दिन दिहाड़े ये क़यामत ढाई जिन्होंने ये जुल्म किया, जिवें उन्हें साडे नूं सजा दी है, जिवें उन्हें मारिया साडी अखी दे सामने, उवें उन्हें सजा मिलनी चाहिए। छोटी मासूम बच्ची जो अभी बोल भी नहीं सकती, जिसको अभी अपने बाप का नाम लेना भी नहीं आता सही से, उसको कौन संभालेगा? उसका सहारा कौन बनेगा? ये वो सवालात हैं जो इसकी मां की आंखों में हैं। आगे चलते हैं। आगे चलकर उस वक्त मौजूद जो अफराद थे जिनको इन मुल्जमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके ऊपर भी लाठियां बरसाई गई, उनको भी मारने की कोशिश की गई,
उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उस वक्त ये जब वाकया हो रहा था तो बचाने के लिए यहां पर कोई मौजूद नहीं था। हमारी पुलिस कहां थी, हमारे इदारे कहां थे। आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको मजीद हकायक दिखाते। नाज़रीन, वो बूढ़ी माँ मौजूद है जो उस वक्त उस अपने जो बच्चे, जो घर में छोटे बच्चे मौजूद थे और वो मकतूल मौजूद था जिसको बचाने के लिए ये भी जख्मी हुई, उसके पास हम पहुंचे हुए हैं। अम्मा, मुझे बता सकती हैं क्या हुआ था उस वक्त? ये जालिम जो है वो दिन दिहाड़े आए, आपको भी जख्मी किया, क्या हुआ क्या था? अच्छा आंगन मेरे बच्चे अंदर लुक गए, कुंडे दे लेन उन्हें आल कुछ छत्ता पड़ते कुंडे पड़ते मेरे बच्चे हलाल किते ने। अफजल खान, इस्लाम खान, वो मेरी पोतरी, मैं दादी मैं बाहर बनी लिखती बनी बनी आग लगी में कशान लग जाती मैंने हाल हो मेरे बच्चे मार गए कन्ना चुंगली गए वो कमरे नहीं बनते आने हो तन पुराना बना आने हो वास्ते अदिया में कोई सड़ासी लगा कोई बनता नहीं वो जड़ा है ना खाला खाला एक को दिन हो रही चल मैं बंदा चिट्टी दाड़ी वाला मैं इधर मेरा पोत्र नहीं से आ उस महीने कांडे सोटे आए बाएंगे सोटे उस महीने हेकारी मारे मोड़ के नहीं छाटते पता क्या मोड़ दोबारा मोड़ मैंने सियाण नहीं अल्लाह का कोई बंदा है पता गुजर है कौन ज्यादा इधर नहीं से आते वो सामने मोड़ छटाया है ना। आज मेरी कांड फिरती पई ने चौथा दिन इधर न उठा जाता ने टूटा जाता। नाज़रीन, मेरे मंटर बच्चे बूढ़ी माँ मौजूद है जिसके पोते को कत्ल किया गया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आवाज साथ नहीं दे रही, पांव साथ नहीं दे रहे क्योंकि जालिमों ने इसको भी बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन ये दुखियारी माँ जो है वो सिर्फ इंसाफ मांग रही है। ये मुंतजिर है हमारे उन इदारों की जिन्होंने इसके पोते को छीना, उनको अंजाम तक देखना चाहती है। हम देखते हैं कि जो कुरान पाक है, जो अल्लाह ताला की पाक कलाम है, उसका वास्ता अगर कहीं पर दिया जाता है तो लोग जो है बड़े से बड़े गुनाह भी बख्श देते हैं। तो ये खातून उस वक्त उस मकतूल को बचाने की कोशिश में कलाम पाक का सहारा ले रही थी, उसको बचाने के लिए उनको वास्ते दे रही थी, लेकिन जालिमों को फिर भी तरस ना आया। इसी से बात करने की कोशिश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बीबी। बीबी, मुझे बताइएगा उस वक्त आप कहाँ थी और क्या हो रहा था जब आपने बचाने की कोशिश की? तो आप मेरा भाई अंदर थी, उन्होंने खींच के बाहर सटिया है, मारिया इन्हें, बहुत ही मारिया इन्हें, गोलियां नाल मारिया इन्हें। मैं बहुत ही तरसियां उत्ते गई, कुरान मजीद ला के गई, उन्होंने कुछ भी नहीं मनिया, उन्होंने ही भरा कर दिता। लाते च फायर मारे ने, सिरे च सोटियां मारिया ने। कितने लोग थे जो उस वक्त आपके भाई के ऊपर जुल्म कर रहे थे और आपने कलाम पाक का वास्ता दिया, उनको कसमें दी और उन्होंने आपकी नहीं सुनी? बहुत सारे से, किसी भी नहीं सुनी। 5 आदमी तो यहाँ पे उस वक्त आपको बचाने के लिए कोई नहीं पहुंचा था क्योंकि फायरिंग हो रही थी, उसकी आवाजें सुनकर लोग नहीं आए थे? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। भाई की याद आती है? बहुत आती है। क्या कहता था आपका भाई आपसे? बहुत उत्ते गया, कुरान मजीद दिता, सारा कुछ किया ना, मनिया ही नहीं। नाज़रीन, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये वो खतून है जिसको बचाते हुए इसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसको भी फायरिंग का निशाना बनाया गया और इसकी खुशकिस्मती है कि ये वहां से बच निकली। लेकिन वो नौजवान जो अपने आखिरी वक्त में उन जालिमों से जिंदगी की भीख मांगता रहा, कभी अपनी वालदा के पीछे छुपकर अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करता तो कभी वास्ता देकर अपनी जिंदगी की भीख मांगता, लेकिन फिर भी उन्हें तरस ना आया और उसको दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। इसमें मजीद जो अफराद जख्मी हुए वो अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।